हिमाचल में कांग्रेस ने कर दिया सबसे बड़ा खेला। बीजेपी, आप और बीएसपी को तगड़ा झटका। 50 बड़े नेता कर्मियों ने छोड़ी पार्टी। इंडिया गठबंधन को मिली नई ताकत। जी हां, क्या हिमाचल प्रदेश से आई इस खबर ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दिया? क्या बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के नेता कर्मियों का कांग्रेस में शामिल होना बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है? और क्या लगातार सामने आ रहे ऐसे घटनाक्रम इंडिया गठबंधन को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश से आई बड़ी राजनीतिक खबर को, 50 नेताओं और कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने की पूरी कहानी, कांग्रेस नेताओं का दावा, वायरल ट्वीट और आखिर क्यों इसे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी राजनीतिक बढ़त माना जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, आपको पता ही है कि आजकल देश की राजनीति में दल बदल का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। टीएमसी आपको याद होगा, शिवसेना आपको याद होगा किस तरह से बागी हुए थे। कभी कोई नेता बीजेपी यहां पर छोड़ रहा है तो कहीं विपक्षी दलों के बीच नई नजदीकियां देखने को मिल रही है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश से जो खबर यहां पर सामने आई है उसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। जरा इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। हिमाचल में कांग्रेस का बड़ा खेल, बीजेपी, आप और बीएसपी को झटका। 50 बड़े कार्यकर्ता पार्टी में शामिल। आपने हेडलाइन यहां पर देखा, यानी कि दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े करीब 50 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। राजनीतिक जानकार इसे हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता के तौर पर यहां पर देख रहे हैं। अब जरा स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, एक के बाद आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें। ये वही नेता हैं और कार्यकर्ता यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। तस्वीरों में सभी नेताओं के चेहरों पर आपको खुशी साफ नजर यहाँ पर आ रही होगी। कांग्रेस भी इसे अपने संगठन के लगातार विस्तार का संकेत बता रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ट्वीट भी तेजी से यहाँ पर वायरल हो रहा है। जरा इस ट्वीट पर भी आप नजर डालिए। विनोद जिंटा का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि शिमला के राजीव भवन में गूंजा बदलाव का शंखनाद। आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध नागरिकों ने केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और कूटनीतियों से तंग आकर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। ट्वीट आपने यहां पर देख लिया। यानी कि देखिए, कांग्रेस नेता विनोद जिंटा का यहां पर दावा है कि लोग केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। साफ साफ उन्होंने कहा कि देखिए, 50 नेता ऐसे ही तो कांग्रेस में शामिल नहीं हो जाते, कुछ तो यहां पर जरूर हुआ होगा, तभी तो शामिल हुए हैं। खैर, वो भी जल्द ही पता यहां पर चल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है राजनीति में कोई भी बात ज्यादा देर यहाँ पर छुपी नहीं रह सकती। ये भी बात हमें जल्द पता लग जाएगी। अब जरा पूरे रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। रिपोर्ट देखिए स्क्रीन पर। कांग्रेस के विस्तार अभियान में शामिल हुए करीब 50 नेता और कार्यकर्ता। रिपोर्ट के मुताबिक शिमला ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन विस्तार अभियान चलाया गया। इसी अभियान के दौरान बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े करीब 50 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व शिमला ग्रामीण डीसीसी अध्यक्ष हरे कृष्ण हिमराल ने किया। रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले जो है सेवानिवृत्त एचआरटीसी महाप्रबंधक यहाँ पर केसी चौहान है। अगला नाम देखिए, पूर्व बीडीसी सदस्य लक्ष्मी दास हैं, वार्ड सदस्य जयलाल नेगी हैं, करिश्मा शर्मा और विभिन्न राजनीतिक दलों के कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हैं। यानी आप रिपोर्ट भी देख चुके हैं, नाम भी देखिए कितने बड़े ये नाम है। यानी सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि कई ऐसे चेहरे भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक पहचान रखते हैं। यानी कि काफी बड़े चेहरे यहाँ पर कांग्रेस में शामिल होते दिखाई दे रहा है। अब जरा आगे की रिपोर्ट भी आप देखिए, कांग्रेस नेताओं ने इसे क्या बताया है, जरा वो भी मैं आपको बता दूं। इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल थे, देखिए, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान थे, एचपीसी महासचिव विनोद जिंटा थे, उपाध्यक्ष अमित नंदा थे, सोनिया चौहान, जितेंद्र ठाकुर, पवन कुमार, कुलदीप ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे। इसी दौरान
शिमला ग्रामीण डीसीसी अध्यक्ष हरे कृष्ण हिमराल ने यहाँ पर कहा। देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के प्रति बढ़ता समर्थन राज्य सरकार की नीतियों और शासन में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। आपने देखा, उनका बयान भी आपने देख लिया, यानी कि कांग्रेस इसे अपनी सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर यहां पर बता रही है। लेकिन दोस्तों, अगर पिछले कई दिनों की राजनीति पर नजर डालें तो कई ऐसे घटनाक्रम भी लगातार यहां पर चर्चा में आए दिन रहे। देखिए, भले ही बागी होने की खबरें यहां पर चली हो, लेकिन साथ में विलय की अटकलें भी लगी हैं। विलय कहां? विलय कांग्रेस में। जरा आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि एसआईआर वाले मुद्दे पर डीएमके ने कांग्रेस के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर भी उन्होंने अपने उसमें दिख रहा था, यहाँ पर उनकी भी अटकल लगी कि वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, विलय हो सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई कि विपक्षी दल कई मुद्दों पर पहले से ज्यादा एकजुट दिखाई दिया। फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू के एक बयान को लेकर भी कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई गई, जिसमें वो कांग्रेस नेता की तारीफ करते नजर आ रहे थे भरे मन से। और ऐसे ही कोई कांग्रेस नेता की तारीफ यहां पर कर नहीं देंगे। वहीं शरद पवार की एनसीपी को लेकर भी कांग्रेस के साथ भविष्य में संभावित समीकरणों की चर्चा सामने आई थी। यानी देखिए, विलय की खबरें यहां पर एनसीपी की भी आई थी। यानी कि अलग अलग राज्यों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनसे विपक्षी एकजुटता को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो सकता है, पहले से ही वो मजबूत है और मजबूत यहां पर हो सकता है। हालांकि इन सभी संभावित राजनीतिक समीकरणों पर अभी किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा भले ही यहां पर नहीं हुई है, लेकिन देखिए, अगर भविष्य में इनमें से कुछ भी राजनीतिक रूप से सच साबित होता है, अगर एक भी अटकल यहाँ पर सच साबित हो गई, तो इंडिया गठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे सकता है। एक तरफ वो मजबूत हो रहा है और भी मजबूत वो माना जाएगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। वो कैसे, वो भी जरा मैं आपको बता दूं। देखिए, ये पार्टी है डीएम की, एनसीपी, और इन पर जो है बीजेपी सेंध लगाना चाहती है। ये आपको पता है क्यों लगाना चाहती है? अपने 360 के गणित को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर इनमें से एक भी अटकल सही साबित होती है, यानी कि अगर कोई एक भी इंडिया गठबंधन में शामिल होता है, तो बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगेगा। उनका 360 का मिशन धरा का धरा यहां पर रह जाएगा। खैर, ये अटकलें कितनी सच साबित होती हैं, ये आने वाला वक्त ही यहाँ पर बताएगा। लेकिन देखिए, एक भी अटकल साबित हुई तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका यहाँ पर मानी जाएगा। यानी अगर इन सभी खबरों को एक साथ जोड़कर यहाँ पर देखा जाए, तो एक तरफ हिमाचल प्रदेश में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के करीब 50 नेता और कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के बीच लगातार बढ़ती नजदीकियों की चर्चाएं भी तेज होती यहां पर दिखाई दे रही है। और इसी वजह से कांग्रेस समर्थक इसे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लिए एक सकारात्मक राजनीतिक संकेत मान रहे हैं। यानी कि साफ है, इंडिया गठबंधन पहले से और भी मजबूत यहां पर हो गया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या हिमाचल के बाद दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा? क्या विपक्षी दलों की एकजुटता आने वाले चुनावों में नया समीकरण बनाएगी? और क्या बीजेपी इस राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगी। आपको इन खबरों पर क्या लगता है? क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित होगा? क्या इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।